हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करेंगे सम पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, राइट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अभी भी सेपरेशन में हैं, प्रोलॉन्ग्ड सेपरेशन आपका चल रहा है, बहुत दिनों वर्क कर रहा है, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम अभी भी नहीं आ रहे हैं, या कहीं आपको लग रहा आप स्टक हो गए हैं या आपके ट्विन फ्लेम स्टक हो गए हैं, तो रीज़न क्या है, राइट। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप किसी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम होगा या जिन्होंने खुद पे काम किया होगा, उनका यूनियन इसके कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी हो जाता है, राइट। लेकिन जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होगा, उसके कुछ ट्रेट्स होंगे जिसके रीजन की वजह से, अगर वो इस जर्नी को जान भी गए हैं कि आपके साथ कुछ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, स्टिल वो आगे नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या रीजंस हैं, राइट। ओके। सो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो इस वीडियो तक बने रहिए, लास्ट तक सुनिए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, आप ऐसी किसी जर्नी में नहीं हैं, तो प्लीज़ इस टॉपिक को एंड ट्विन फ्लेम्स को जज नहीं कीजिए और अपने व्यूज़ नहीं दीजिए, राइट। क्योंकि ये सृष्टि, ये यूनिवर्स सबकी समझ से बाहर है, राइट। इस यूनिवर्स में कुछ भी कभी भी हो सकता है, और इंसान के अंदर जो ईगो रहती है मैं की कि ओनली आई एम राइट, कि मैं ही हूँ और मैंने आज तक अपने जैसे ही इंसान देखे हैं और आगे भी यही देखूंगा, बाकी अस्तित्व जिनको पता नहीं है वो फिर ऐसी चीज़ों को जज करते हैं। तो प्लीज़ आप इन टॉपिक को या इन वीडियोस को जज किए बिना यहाँ से चले जाइए, किसी और चैनल पे जाकर कुछ और सुन लीजिए, राइट। थैंक यू। ओके। सो जो भी ट्विन फ्लेम्स है, अगर आप प्रोलॉन्ग सेपरेशन में हैं, आपके ट्विन फ्लेम अभी तक नहीं आ रहे हैं, या आप मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, या आप जान सकते हैं कि हाँ, मैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। ओके। सो सबसे पहले उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, उनके अंदर इश्यूज होंगे विद एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। ओके। डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, बहुत एक्सप्रेसिव होती है, ओके। बट डीएम जो होते हैं वो, उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है या कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका अपर चक्रास, मेनली थ्रॉट चक्रा, ब्लॉक्ड रहता है, राइट। इसलिए वो अपने फीलिंग्स डीएफ के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो डिवाइन फेमिनिन की इस अदा के दीवाने होते हैं। मींस वो डीएम जो हैं, वो डीएफ जो उनके साथ अपना प्यार का इजहार करती थी या करती है, उसके वो बहुत बड़े, उसके इस बिहेवियर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो मीन्स उसको एडमायर करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ओवरवेलमिंग ऑफ फीलिंग्स। अब जो मैट्रिक्स ट्विन होगा, वो अपनी डीएफ जो है उसके साथ खुद को समर्पित नहीं कर पाएगा, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, समर्पण नहीं दिखा पाएगा, राइट। वहीं जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो स्पिरिचुअल ट्विन जो है उसके इस रूप से डरते हैं। स्पिरिचुअल ट्विन यहाँ पे कौन है? डिवाइन फेमिनिन, राइट, जो अवेकन्ड है, चाहे आप मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। स्पिरिचुअल ट्विन वो होगा जो अवेकन्ड है, जो अपने आप पे काम कर रहा है। और आप जब उनसे ऐसी बातें एक्सप्रेस कर देते हैं जाने अनजाने में कि हमारा ऐसा रिलेशन है या ऐसी कुछ जर्नी होती है, राइट, तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक ओवरवेलमिंग ऑफ फीलिंग्स आ जाती हैं, या वो आपसे डरना भी शुरू हो जाती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मैट्रिक्स है ना, आपका कॉन्शियस लेवल 5D में शिफ्ट हो रहा है, राइट। लेकिन उनका कॉन्शियस लेवल अभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है, वो अभी भी 3D बेस से सोचेंगे, तो वो आपकी इन चीज़ों से भागेंगे या आपसे डरेंगे और बिलीव नहीं करेंगे, ओके। एंड सेकेंड थिंग, उनके अंदर ये होगा कि क्या मैं वर्दी भी हूँ? अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है, तो क्या सच में मैं ऐसा रिलेशनशिप में हो सकता हूँ या हो सकती हूँ? क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ? राइट? सो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को सीखना होता है इन चैलेंजेस से लड़ना, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को खो चुके होते हैं, भूल चुके होते हैं, राइट? और उन्होंने आज तक जैसी लाइफ
पैटर्न जिए होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन कैसे हो सकता हूँ, मीन्स मैं स्पिरिचुअल डिवाइन कैसे हो सकता हूँ, क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए वर्दी भी हूँ। इस चीज़ को लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, बहुत ही ज़्यादा वेरी 3D बेस्ड होते हैं मैट्रिक्स ट्विन, राइट। कुछ डीएम जो हैं वो अपनी 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही सब कुछ मानते हैं, अपना जॉब, अपना करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3D की चीज़ों में ही इंडल्ज रहते हैं, राइट। डीएफ जब अपना प्यार ओवर शो करती है तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनको डीएफ के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब डीएफ के सामने वो अपने सारे होशो हवास खो देते हैं, मीन्स उनको पता है कि डीएफ उनके लिए क्या फील करती है, राइट। और वो सब जानते हैं, बट जब वो देखते हैं 3D की तरफ पलट के कि वहाँ पे वो रिलेशनशिप्स हैं, वो फैमिली है, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा काम है, वो सबका क्या होगा। अगर मैंने डिवाइन फैमिली को सरेंडर कर दिया तो वो जो काम कर्म मैं करने आया हूँ इस दुनिया में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, तो वो कौन करेगा, राइट। इसलिए वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और डिवाइन फैमिली को सरेंडर नहीं करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो डिवाइन फैमिली को सरेंडर करेंगे तो वो 3D में खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपसे रन करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रेट क्या होता है। ओके, सो केयर अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फैमिली। अपनी फैमिली, अपनी सेफ्टी को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं वो, राइट। नो डाउट बबल फेज में आपको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, अब सब ठीक है, बबल फेज में उनको भी ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ हम यही कह सकते हैं डिवाइनल प्लान होता है या आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही ऐसा होता है। और जब डीएम को ये पता चलना शुरू हो जाता है उनके सबकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस माइंड में कि डीएफ अब जागने वाली है और डीएफ जो है वो अवेकन होने वाली है, तो वहाँ पे वो क्या है, वहाँ पे वो फिर चौकन्ने हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब मुझे भी डिवाइन फैमिली को सरेंडर करना पड़ेगा, बट अभी तो मेरे बहुत काम पड़े हैं, राइट। अब क्या है कि यहाँ पे उनको फिर ये समझ में आने लगता है कि डिवाइन फैमिली की, उनको पता है कि वो कितनी मतलब उनको लेके उसके अंदर कितना प्यार है, राइट, क्या फीलिंग्स हैं। तो वो उनकी इस प्यार और इस फीलिंग, इस ऑब्सेशन से डरने लगते हैं, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइन फैमिलीज डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चले जाती हैं उस वक्त, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाती, राइट। ऑब्वियसली है, जब किसी माँ को ये पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा है, राइट, तो वो ओवरवेल्म हो जाएगी और डिवाइन फैमिली अपने मैस्कुलिन का को प्यार ऐसे ही देती है, बिल्कुल अनकंडीशनल लव, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसको लगता है कि मेरा ये प्यार मेरे जाती है, राइट। तभी वहां पे उसके इस बिहेवियर पैटर्न को देख के डिवाइन मैस्कुलिन इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सेफ नहीं है, राइट। तभी वो वहाँ पे कार्मिक और सोलमेट को चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ उनको हैंडल करना ज़्यादा इजी है, डिवाइन फैमिली को इस कंडीशन में हैंडल करना इजी नहीं है, राइट। तो वो वहाँ से फिर भागना शुरू कर देते हैं, राइट। तो उनको यही रहता है कि अब डिवाइन फैमिली मेरे से जो प्रश्न करेगी उसके आंसर्स मेरे पास नहीं है, राइट, और उसको मैं उन सबके जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, और इसलिए वो जो है वहाँ से रन करना शुरू कर देते हैं और अपनी एक फॉर्म मैस्कुलिन आइडेंटिटी जो है वो दिखाते हैं, राइट, या अपनी एक डिवाइन मैस्कुलिन आइडेंटिटी को वहाँ से वो खोना शुरू कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे उन्हें ये सीखना रहता है कि बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करनी है, राइट। उनको ये चूज करना सीखना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, शुड आई चूज दिस और शुड आई चूज दैट। जो उनके अंदर कंफ्यूजन चलती है ना, इट्स राइट, दैट्स रॉन्ग, ऐसी चीज़ों से उन्हें खुद को, अपने मन को रिलीज करना होता है, उन्हें ये सब सीखना होता है। दे हैव टू रिलीज देयर ईगो, फियर, इनसिक्योरिटी, मटेरियलिस्टिक नीड टू सेंस दिस कनेक्शन।
जब तक वो इनमें स्टक रहेंगे वो इस कनेक्शन को सेंस या फील नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए जो मैट्रिक्स ट्विन है वो रन करता है। और अगर आपके भी मैस्कुलिन में ऐसे ट्रेट्स हैं तो आप डेफिनेटली मैट्रिक्स ट्विन के साथ डील कर रहे हैं, राइट। थैंक यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।